चकना नहीं सिंह चकना चकना हाँ आया उल्टे जिंदा हाँ जी सर, मैंने ये खेती जो झींगे की खेती है वो हमारे पहले जो हमारे नरमा और जो सरसों या गेहूँ जो आम रवायती खेती है वो चल रही थी। और मैं कंप्यूटर साइंस में एमएससी हूँ और जॉब वगैरह का आपको भी पता है सिस्टम नहीं ठीक चल रहा था और प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे। धीरे धीरे आईएमसी का जो सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसमें लगा अभी मछली के क्षेत्र में थोड़ा स्कोप ज़्यादा है काम करने के लिए। 2016-17 में ये झींगे का जो प्लांट हमारे एरिया में लगने शुरू हुए और जो पहली साइड हमारे यहाँ पे लगी थी, काड़ा वाली साइड लगी थी, मैं वहाँ पे भी विजिट करके आया और भी 2-4 साइडें विजिट की। उसके बाद लगा अभी चलो इस काम में हाथ आजमाना चाहिए और लास्ट 2018 में हमने ये पहली साइड हमारी लगाई थी 2.5 एकड़ में और उसमें हमें जो बहुत ही अच्छा मान लो आशा के अनुरूप उससे भी ज़्यादा अच्छा मुनाफा रहा, जो कि हमारा सॉइल और जो वाटर है नीचे का जो पानी है वो बिल्कुल खारा है। और झींगे का जो मेन बेसिक ये है अभी ये खारे पानी में अच्छा होता है और हमारे जो सॉइल है वो भी इसके लिए बढ़िया अच्छा था, इसलिए हमारा जो कल्चर है वो बहुत सक्सेस रहा। उसी को देखते हुए हमने आगे बढ़ाना शुरू किया। आज हम 2.5 एकड़ से 24 एकड़ कर रहे हैं और मेरे जो साथ वाले फार्मर हैं मुझे देख के मेरे गांव में कम से कम 50 एकड़ की खेती जो झींगे की हो रही है और मिठड़ी जो बंगू बड्डा गुड़ा और गुआना बड्डा गुड़ा और फुल्लो। झींगे की खेती में कम से कम जो 20 से 22 लाख का खर्चा आता है 1 हेक्टेयर का जो अपने झुंड लगानी है। उसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है लेडीज़ के नाम पे 60% और जेंट्स के नाम पे 40%, लगभग 7-8 लाख रुपया 8-8.5 लाख रुपया लेडीज़ के नाम पे सब्सिडी मिल जाती है। और इन्हीं की वजह से जो हर एक
फार्मर की जो पहुंच तक ये सब्सिडी पहुंची है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करने का जो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए और हमारे जैसे फार्मर तक इन्होंने जो सब्सिडी की पहुंच करवाई। और इन्हीं की वजह से जो आज हमारा जो एरिया, हमारा गांव है, जो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ स्टेट लेवल जहाँ अपने इंडिया लेवल पे जो बातें जा रही हैं, दिल्ली के मान लो हमारे इंटरव्यू जा रहे हैं, जो भी फार्मर हमारे आ रहे हैं, आज सोनीपत से फार्मर आ रहे हैं हमारे पास विजिट करने के लिए, और जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारा झींगा और अच्छी क्वालिटी का है। सर परंपरागत खेती के मुकाबले तो इसका 7-8 गुना होता है। अगर हमारी खुद की भी ज़मीन हो तो हमें 50,000 से ज़्यादा नहीं बचते। सारा खर्चा निकाल के डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हो गए और जो अपनी खाद वगैरह है बहुत ज़्यादा है, स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें अगर सही तरीके से मौसम का फ्लक्चुएशन, जब मौसम का सिस्टम सही रहे, और इसमें 4 से 5 लाख पर एकड़ बचता है, जो कि कम से कम 8 साल में जो परंपरागत खेती में फार्मर लेगा, ये 4 महीने में उतनी मान लो अपनी जो बचत है वो कर सकता है। और एक्सपोर्ट हो रहा है? एक्सपोर्ट तो सर ये चाइना, यूएसए और जो अपने अदर यूरोपीय कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा ये इसका डिमांड है। और ये यहाँ से आंध्रा, कलकत्ता वगैरह जहाँ पे जाता है, हमारे यहाँ से वायर लेके जाते हैं, वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह में प्रोसेस करके इसको वहाँ पे फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। सिरसा जिला में अभी लगभग 400 एकड़ में वाइट श्रिम्प कल्चर का कल्चर चल रहा है और उसमें लगभग 50% ऐसी यूनिट्स हैं जिनको अब हार्वेस्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अनुमानित लगभग 6 से 7 टन और कुछ एक यूनिट्स में बहुत अच्छा 8 टन तक का पर हेक्टर उत्पादन हुआ है। ऑन एन एवरेज जहाँ तक रेट की बात की जाए तो अभी जैसे कल भी एक साइड से रेट निकला है वो 475 रुपये किलो गया है। एक साइड से कुछ दिन पहले हमने क्रमशाना में किया था, वहाँ 450 रुपये केजी बिका, और ये तकरीबन 430-32 रुपये पर केजी के दर से जा रहा है। तो लगभग अनुमानित 28 से 30 लाख 32 लाख तक का पर हेक्टर उत्पादन है। रुझान बहुत अच्छा बढ़ रहा है और जो डिपार्टमेंटली विभाग के द्वारा केंद्र प्रायोजित स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत जो यूनिट्स डेवलप की जाती है उसमें 60% और 40% के रेशो से जो SC ST है और वोमेंस के नाम से साइट्स है उनमें 60% का, 60% का, और जनरल कैटेगरी के मेल को 40% के रेशो से प्रोजेक्ट कॉस्ट है 14 लाख के, उसकी सब्सिडी दिया जाता है। इससे कितना लगता है? ये फसल बहुत शॉर्ट क्रॉप है और ये तकरीबन 120 दिन, मतलब 4 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने में, नहीं तो 112-15 दिन तक कंप्लीट हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। अदर सिटीज से, अदर रीजन से भी आ रहे हैं फार्मर्स? अदर रीजन से काफ़ी आ रहे हैं। हमारे कल भी 3 दिन पहले हमारे ACS महोदय ने मीटिंग ली, उसमें हमारे प्रदेश के निदेशक माननीय इस मलिक साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी DFOs थे और जहाँ जहाँ इस पैरामीटर्स और सॉइल और वाटर पैरामीटर सूटेबल करता है उन सभी DFOs को कहा भी आप वहाँ जाके एक विज़िट करो और एक्सपोजर विज़िट करते हुए उन फार्मर्स को लेके जाओ, उनको दिखाओ और ये प्रयोग करके उनको दिखाओ कि वास्तव में क्या हो रहा है। और इसी को चलते हुए आज आपके सामने सोनीपत DFO मेरे कुलिक है, मेरे साथ ही कश्मीर सिंह जी, ये कम से कम 30 फार्मर लेके आए हैं और ये फार्मर, इन सब फार्मर्स को मैंने यहाँ अपने सिरसा में 5 साइट का विजिट करवाया है जहाँ आज हार्वेस्टिंग हो रही है, जिसमें से 2 साइट तो अभी हार्वेस्टिंग आपके सामने करके इनको दिखाया है ताकि ये इसको देख के प्रैक्टिकल समझ के उत्साहित होकर अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। हमने जो यहाँ देखा उसके बारे में तो पता ही नहीं, ये अधिकारियों ने लेकर हमारे को जागरूक किया है, नहीं तो हम छोटे मोटे जो काम हैं उससे तो लाख गुना बढ़िया काम था ये, और नहीं लेते तो विश्वास भी नहीं होता। अब तो इतना विश्वास हो गया कि जैसे ये काम तो करना ही है, 100% करेंगे। तो आप भी ट्राई करेंगे? जो ये ट्राई नहीं करेंगे, काम चालू करेंगे पक्का। मार्च से पहले खुदाई का काम चालू कर देंगे। अब तो जैसे गवर्नमेंट सहयोग दे रही है, अगर नहीं दे तो भी इसमें तो फायदा है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है वो सब्सिडी बंद कर दे, लेकिन बिजनेस सही तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको 100% करेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे CEO साहब कश्मीरी जी का और हमारे FO साहब योगेश जी, हुड्डा साहब। इन्होंने आज हमारे सोनीपत से 30-35 फार्मर को लेकर के यहाँ सिरसा का दौरा किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम सभी फार्मर्स IMC जो मिक्सर मछली है वहाँ ये पालते हैं और आज हम ये काम देख करके झींगे का बहुत ही प्रभावित हुए हैं
और हम में से बहुत से साथी सोनीपत में भी अपने ये यूनिट लगाएंगे। आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बिजली का साधन यहाँ है हमारे वहाँ भी ये साधन हो जाए तो बहुत अच्छी